अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नया क्वेश्चन लेकर, और इसमें भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एडजस्टमेंट्स टू दी लेजर अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर बनाएंगे। एक क्वेश्चन है और इसमें से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें परचेजेस का अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट, कैरेज ऑन परचेजेस, ये सारी डिटेल्स में उनके जो एंडिंग बैलेंसेस हैं ऑन 30 अप्रैल 2007 ये सब दिए गए हैं। तो आप इनको प्लीज़ ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। किसी चीज़ का डिस्काउंट रिसीव वगैरह हर चीज़ दी हुई है, जितने भी उसके बैलेंसेस हैं। तो ये इसको ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन अभी कैरी कंटिन्यूड है। ये देखिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो यानी इन अकाउंट्स के बैलेंसेस के बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच जाती है, जिसमें हमने इन बैलेंसेस में कुछ चेंजेस वगैरह करनी है। एक तो हमें बताया गया है कि एंडिंग स्टॉक जो हमारा अप्रैल 2007 को था, वो हमारे पास है वैल्यूड एज 9920, यानी एंडिंग इन्वेंट्री है ये। इसको हम जो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग इन्वेंट्री होगी। अच्छा, और अप्रैल 30 2007 को आप देखिए, वेजेस एंड सैलरीज की जो कॉस्ट है वो रिकॉर्डेड एक्रूड, ये पेबल है, यानी वेजेस एंड सैलरीज कुछ तो पे की है मगर ये अभी भी पेबल है, और ये हमने नेक्स्ट ईयर में पे करनी है। 3280 रेंट एट रुपीज़ एट $1620 वॉज प्रीपेड, यानी जो प्रीपेड रेंट था, बाकी तो सब इस्तेमाल हो गया, मगर इसमें से 1620 अभी बच गया है, विच इज़ स्टिल अ प्रीपेड अमाउंट। ठीक है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन फिक्सचर एंड इक्विपमेंट एट 25%, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से है, मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट 44% पर एनम। अच्छा, मारी डिले पेज बैक द लोन एट $2000 पर एनम, यानी हर साल जो है $2000 वो पे करती है, और ऑन 1 मई ईच ईयर में 1 मई को पे करती है $2000। The balance of Mari Delay's loan account at April 30th 2006 was 12,000। तो नेक्स्ट ईयर का जो है $2000 जो है ये एक्सपेंस होगा। एंड द अमाउंट इन द लिस्ट ऑफ balances above includes the repayment of 1st May 2006. Interest is paid quarterly at the rate of 5% per annum on the outstanding balance at 1st May each year after the annual repayment has been made. Okay, अब requirement क्या है? Prepare the trading and profit and loss account for the year ended, और फिर उसके बाद prepare the balance sheet as at 2007 अप्रैल 30 की हमने 2007 की हमने बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। दिस इज़ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अप्रैल 30 2007। इसमें सबसे पहले सेल्स लिया जाएगा। उसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले ओपनिंग स्टॉक लिया जाए, विच इज़ 8620, और उसमें हमने परचेजेस ऐड करनी है। परचेजेस कैसे करेंगे? टोटल परचेजेस का अमाउंट है 106,300, और कैरेजन यानी उनको अपने गोडाउन तक, परचेजेस को गोडाउन तक लाने के जो इतना ट्रक का किराया वगैरह जो लगा है वो 2450। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल परचेजेस हमारे हो गए 108,750। अब ओपनिंग स्टॉक और टोटल परचेजेस ऐड करेंगे तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी 117370। दीज आर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मगर इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक जो है, एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो लेस कर देंगे 9920,
तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, यानी ये हमारे पास जो है वो हमने सेल कर दी है और 9920 हमारे पास बच गया है। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में हम वो डिस्काउंट जो कि हमें परचेजेस के वक्त जो है हमें मिला है वो हम ऐड कर देंगे 680 तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 90,830। दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लेफ्ट विद अस। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, इसमें से एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 90,830, और इसमें से हमने वेजेस और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने लेस कर दिए। रेंट एंड रेट्स जो कि पेमेंट की हमने 21,000, ये आप देखिए 21,000 हमने पेमेंट कर दी है। और बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन $500 ये हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है जी, ओके, ये पिछले साल का है सारा। डेप्रिसिएशन फिक्चर 2110 और डेप्रिसिएशन फॉर मोटर व्हीकल्स, ये टोटल हमारे एक्सपेंसेस आ गए 88,076। इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करेंगे तो विल गेट दी नेट प्रॉफिट। अब हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। सॉरी, ये कैलकुलेशंस कैसे की गई हैं ये भी आप देखिए। वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास टोटल ओपनिंग बैलेंस था, और इसमें हमारे पास मज़ीद अभी जो पेबल रह गया है 3280 वो तो हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज का टोटल अमाउंट जो है वो 36,880 इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। रेंट एंड रेट्स टोटल अमाउंट हमारे पास था 22,620, ये फर्स्ट स्लाइड में आपको दिया होगा 22,620। इसमें से प्रीपेड जो बच गया है 1620, ये लेस करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंस हो चुका है दैट इज 21,000। ये हमने आपके इनकम स्टेटमेंट में से माइनस किया, एक्सपेंसेस माइनस किया। इंटरेस्ट और लोन 10,000 हम टोटल लोन है, और 2,000 रुपया हर साल हम पेमेंट करते हैं, उसका 5% आएगा 500। लोन इंटरेस्ट पेड ये हमने पेमेंट कर दी है 3750, और एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज दिस 500, मगर अभी लोन जो इंटरेस्ट पेबल है वो $125 आ गया। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन फॉर फिक्चर एंड इक्विपमेंट ये स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया गया है 25% से, और वो आ गया हमारे पास 2110। और डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल्स 12,400 माइनस 4960 ये लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन, ये हमने माइनस किया तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 7,440, और इसका 40% हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर। ठीक है, डेमोलिशन बैलेंस मेथड में जो बुक वैल्यू है उसमें से पिछले साल का जो है वो माइनस करके फिर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ये आ गया हमारा जी बैलेंस शीट। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। फिक्चर एंड इक्विपमेंट 8,440, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू जो आ गई फिक्चर एंड इक्विपमेंट की 6,330। ठीक है जी, ओके। और फिर वाटर व्हीकल की जो बुक वैल्यू है 12,400, इसमें से डेप्रिसिएशन 7,930 से 36 हमने लेस किया तो 4,460 ये बुक वैल्यू हमारे पास आ गई। और नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे जो कैलकुलेट हुआ 1,0794। इसी तरह लंबा अगर कोई और भी एसेट्स हो तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। करंट एसेट्स हमारे पास जो है वो स्टॉक एंडिंग जो है वो ओपनिंग एंडिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का, इस साल का ओपनिंग स्टॉक 9,920। डेटर्स टोटल अकाउंट्स पेबल is 16, या ट्रेड अकाउंट्स पेबल और सॉरी रिसीवेबल, ये ट्रेडिंग अकाउंट रिसीवेबल 16,550। और प्रीपेड रेंट हमारे पास जो बच गया है
1620। तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गए 28,090. Okay, now we go to the next slide. फिक्स्ड एसेट्स टोटल हमारे पास 10794 है, और करंट एसेट्स जो हमने कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड में 28,090, इसमें से करंट लाइबिलिटीज लेस कर देंगे। लोन कैली का जो 2000 हमने पेमेंट करना है वो हो गया, और ट्रेडिंग अकाउंट पेबल जो है वो 7975, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये भी लोन है, ये हमने पे करना है, बैंक को लोन पे करना है 8450, एक्रूड वेजेस आर 3280, और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूड विच इज़ 125, ये अभी पेबल है। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो गए 21,830, और करंट लायबल एसेट्स में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 6260। अब फिक्स एसेट्स में ये ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गया 17054। अब इन टोटल एसेट्स को हमने कहाँ से फाइनेंस किया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैपिटल जो है ये इसमें से 21,475 जो बिगिनिंग इन कैपिटल था, इसमें नेट प्रॉफिट हमने ऐड किया 2754, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 24,229, इसमें से ड्राइंग माइनस करके, और फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि हमने अभी पे करनी है वो 8,000 है, वो भी हमने लेस करनी है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास यही आ जाना चाहिए 17054। ठीक है जी, दिस कंक्लूड्स द क्वेश्चन, और इसमें काइंडली आप इसको खूब प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह ताला आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी थ्रू द कमेंट्स। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।